साथियों, वैसे तो शादी विवाह सबका होता है, मगर शिव पुराण में वर्णित है कि गणेश जी और दो भाई थे, माँ गौरा और भोलेनाथ जी। दोनों आदमी शादी के लिए माँ पिता के पास गए और कहे कि सबसे बड़ा कौन रहेगा। वैसे गणेश जी के बड़े भाई छोटे, तब दोनों आदमी कहे गणेश और धनेश माँ पार्वती और भोलेनाथ के यहाँ गए। भोलेनाथ जी कहे ठीक है। उनका गणेश का सवारी मूसा था और उनका मयूर। कहे कि ठीक है, जब तीनों लोगों का भ्रमण करके जो कोई आएगा उसी सबसे पहले आएगा, उसको पहले शादी किया जाएगा। तो गरुड़ को लेकर के गणेश को बहुत खुशी हुई कि हम तुरंत परिक्रमा करके चले आएंगे। और गणेश जी तो इस पर थोड़ा ये हुए, मगर वहाँ से लेके चले। तब गणेश मयूर को गरुड़ को लेकर परिक्रमा करते हैं, तब तक गणेश तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए माँ पिता दोनों बैठे थे, दिन चक्कर लगा करके और पैर के पास बैठ गए। पिता और माँ उनके चतुराई से खुश हो गए। तब तक बाद में धनेश जी आए तो देखे गरुड़ के कैसे हुआ है। तो भोलेनाथ जी अब वचन तो दे ही चुके थे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु तीनों लोग माँ और बाप के चरणों में होता है, ऐसा तुम मानो। और आप भी अपने माँ बाप का सेवा वैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पिता के चरणों में सभी। तब जानते हैं विश्वकर्मा की दो लड़कियाँ थे, ऋषि दोनों भगवान थे, और शंकर के नारद जी के कहने पर विश्वकर्मा भगवान शंकर के पास आए शादी के लिए। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, उनसे पूछ लिया जाए। अब गणेश जी उनका इंटरव्यू लेने गए तो कहते हैं कि आप लोग पहले माँ बाप से मिले हैं। तो वहाँ गए तो कहे वहीं साथ जब वो लोग माँ बाप मतलब सास या माँ बाप दोनों माँ शंकर पार्वती के परीक्षा भ्रमण करके और पैर के पास माँ बाप के मतलब शंकर पार्वती के पास शंकर गणेश जी भी वही किए थे। अतः शादी पक्की हो गई और विश्वकर्मा भगवान की लड़कियों से गणेश जी का शादी हुआ। कहते हैं ये भी कि लोग एक कविदन दिए या कवि देवताओं के शंकर बाबा गणेश की शादी और रोज उत्पन्न करते थे, और जो बारात जाती थी भीतर खोद देते थे, हाथी घोड़ा कोई साल कुछ में फंस जाता था। तो जब गणेश जी का शादी से हो गया तो सबका पूजा हुआ और सभी लोग देवता आए थे। मेरे प्यारे साथी, माँ बाप का भ्रमण करें, यही कहने का मतलब है। सबसे बड़े माँ बाप होते हैं। वृद्धाश्रम न भेजें, सेवा करें। यदि नहीं करते हैं तो आपका भी वैसा ही होगा जैसे करते हैं।